हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस समय दोपहर के बजे हैं 1 और आज मेरा ब्लॉग बहुत लेट से स्टार्ट हुआ है और ये ब्लॉग आज ही जाएगा, आज ही वीडियो जाएगा क्योंकि आज मेरा पूरा दिन समझिए इसी तरीके से, क्या बोलूँ, मेरा दिमाग ऐसे ही ख़राब हो गया। आप लोग से बताती हूँ, ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि मैं काफ़ी इधर, मुझे लग रहा है गांव पे मैं 22-23 दिन थी, उतना दिन थी। उसके बाद मेरा था, उसके 2-4-6 दिन पहले से यहाँ पे जब मैं थी तभी समझिए 1 मंथ तक, हाँ 1 मंथ चला है जो हमारा, मैं मंगाई थी पोछा वाला अपना मिल्टन का, उसकी मेरी प्रॉब्लम चल रही थी। जो कि मुझे लगा हो सकता कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसे ये नहीं थे तो ये आएंगे तो हो सकता और सही देख ले तो सही हो जाएगा। बट मैंने इन्हें दिखाया तो ये कहे नहीं, मुझसे भी नहीं, इसमें कुछ अंदर से गड़बड़ी है, क्या दिक्कत है इसी सब को लेके। तो आज मैं उसी को लेके, मुझे था, मेरे दिमाग में आया कि मैंने उसे कार्ड वगैरह लिया है। तो मेरे यहाँ ऊपर जो रेंटर थे उससे मैंने पूछा तो वो भी बोली भाभी मेरा भी ये चीज़ ख़राब हुआ था तो मैंने दुकान से चेंज करा दिया, तो फिर से वो दूसरा मुझे वापस करके दे दिया। तो ठीक, फिर मैं चली आई नीचे और फिर मेरे दिमाग में आया मेरे पास वारंटी कार्ड जब है उसका, तो चलो मैं उसी को यूज करती हूँ। पहले देखती हूँ क्या क्या है उसका, ईमेल एड्रेस, ये सब ID सब करती हूँ। और इतना वो क्या हो रहा है ना, ऐसे जब डाल के उसको पानी में मोप को धुला जाता है, ऐसे करके उसमें डालिए उसके बॉक्स में, तो क्या होता है ना कि घूमता है और धुलाता है मोप को, और मोप धुलाता गया उसके बाद उसे सुखाने के लिए आप लोग देखे ही थे, सुखाने वाला भी जो मोप का है दूसरा साइड होता है वो भी है, वो देखिए रखा हुआ ना वहाँ पे। तो ये चीज़ जो है ऐसे ये घूमता है, ये घूम नहीं रहा है। तो मेंस कारण ये है, तो इसके कारण मैं आज पूरा परेशान थी। पूरे सुबह ही मुझे, मेरे दिमाग में आया कि आज मुझे उसको सही करना है, जैसे भी है जो भी है मैं उसे करूँगी ही। तो मैं उसके लिए मेल उसका ईमेल जो था उसको मैं खोजी के ढूंढ के, तो उसके मेल पे नहीं जाता, हमारे ईमेल ID में शो नहीं कर रहा, उसका ईमेल नहीं हो पा रहा था। फिर उसका कस्टमर केयर नंबर था, फिर मैंने उस पर कॉल किया, तो मेरे मन में आ रहा था पता नहीं ये सब उठाएंगे नहीं उठाएंगे, या मेरा 1100 का सामान बेकार ही जाएगा, प्रोडक्ट जो कि जनवरी से मैं यूज कर रही हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई चल रहा है, तो इतने मंथ यूज करने के बाद फिर मेरा बेकार जाएगा 1100 का सामान। तो मेरे दिमाग में ये, लेकिन हाँ मैंने कस्टमर केयर पे जब कॉल किया तो मुझे वो वहाँ पे कस्टमर लोग बात किए, तो मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें उनको समझाई, ऐसे ऐसे ही है, तो वो सब समझ गए। फिर लेकिन उसके ईमेल नहीं जा रहा था, फिर ऊपर एक भैया उनसे मैंने करके ईमेल करवाया, तो हाँ ईमेल पहुँच गया। अब उन्होंने बोला है कि मैं 10 डेज़ में, मैंने 10 दिन में आपको रिसीव हो जाएगा। तो देखिए, और मिल्टन कंपनी मैंने दिखाया ही था जो हमारा पोछा वाला मोप था, तो मिल्टन कंपनी का था, और मैं इसीलिए मैं उस पर कर दी हूँ। अब 10 डेज़ जब वो हमें दिया है उसमें देखती हूँ। मैं इससे बोली कि अगर उससे बाद में मुझे कोई भी रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिलेगा तो मैं आपको फिर से कॉल करूँगी, मेल करूँगी, कोई भी, आप दोनों कॉल कर सकती हैं, लेकिन 10 डेज़ में आपको मिल जाएगा। तो थोड़ी सी तसल्ली मिली कि मेरा पैसा बर्बाद नहीं जाएगा। अभी जब तक 10 डेज़ में नहीं मिला, और मैं दूसरा वाला जो मेरा मोप खोज रही थी, मैं नहीं मिल रहा था, कहीं रख दी थी, तो ऊपर दूसरे वाले बैग उसमें रखा गया था जो कि मिला, मैं दूसरा खरीद के लाई, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, बट मजबूरी था तभी मैं गई थी, ले आई। आज मेरा पूरा इसी तरीके से पूरा दिन बीत गया। इस समय बजे हैं 1:30 बजने जा रहे हैं, और मैं इसी तरीके से वीडियो कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, जो कि सुबह का मेरा काम बहुत ज़्यादा था। अभी किचन में पूरा बर्तन भरा हुआ पड़ा है, आज मैं साड़ी पहनी हूँ, आप देखिए। तो चलिए मैं किचन का हाल भी दिखाती हूँ। किचन तो मैंने क्लीन कर लिया था, देखिए कुछ चीज़ें साफ हो गई। और हाँ, मैं एक आप लोग को चीज़ दिखाना चाह रही थी, अभी इसको उजाला थोड़ा सा करूँ। आप लोग से बताया था ना मैंने गजब का चीज़ लाया, बहुत जुगाड़ वाली, तो आज चलिए आप लोग को उसको पहले दिखाई देती हूँ। इतनी सारी बातें हो गई थी, इसको भी दिखा देती हूँ। चलिए, ये मैं कितने दिनों से सोच रही थी चॉपिंग बोर्ड, बट एक बार गई भी थी, फिर रुक गया, फिर लॉकडाउन के कारण रुक गया, और मैं ऑनलाइन नहीं मंगाना चाह रही थी, बट मैं गई। ये देखिए, ये भी चॉपिंग बोर्ड ही है। आप लोग देखें, समझे ये क्या है।
ये समझ गए आप लोग क्या है? आप लोग देखिए ना, लग रहा है ना चॉपिंग बोर्ड है, पूरी तरीके से चॉपिंग बोर्ड, लेकिन हमें लग रहा है ये 20 साल 22 साल पुराना है। 20-22 साल पुराना चीज़ होगा जो आज हमें चॉपिंग बोर्ड के काम में यूज आ रहा है। और इस पे पहले लोग गाँव छोटे जब थे, पहले हम लोग भी लिखे होंगे, छोटे से थे, तो इस पे क्या होता था कि वो जो चौक होता है उसे घोरकर से इसमें लिखा जाता था काफ़ी अच्छे तरीके से। इधर तक क्या, जो हम लोग काउंटिंग करते हैं, इस साइड में काउंटिंग लिखाता था, हाँ नहीं, इस साइड में जो क ख ग घ ये सब लिखाता था, तो इसको क्या बोलते हैं, पटरी बोलते थे। तो इधर जो है कि लिखाता था क ख ग ये सब लिखना था। दूसरा साइड था तो जिसमें हम लोग जो टेबल होता है या काउंटिंग होता है ये सब लिखा जाता था। और मैं गई, ये मेरी ननद का था, जब वो छोटी थी तब उनके लिए ले आया गया था। तो मैं इस बार जब गई, सफाई हो रही थी घर का, जो प्लास्टर वगैरह हो रहा था, जब मैंने इसे देखा तो मुझे लगा अरे वाह, ये तो गजब का चीज़ मेरी चॉपिंग बोर्ड का काम करेगा। और काफ़ी अच्छी, क्योंकि इतने दिनों तक, ये 20-22 साल तक होने के बाद भी ये बहुत ही अच्छा पड़ा हुआ है, कहीं से कुछ भी नहीं। बस मैं इसका सोच रही हूँ कलर चेंज कर दूँ, आप लोग बताइएगा चेंज कर दूँ कि नहीं। इसे मैं थोड़ा सा बस हुआ है, जो ये है, ये थोड़ा सा, ये देखिए इसे लग रहा है ना, इसे मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसका कटिंग मैं करा दूँ। जो नीचे वाली लकीर खींची हुई है ये लाइन, इससे मैं इसे कटवा देती हूँ इसको अच्छे से। बाकी ये सब चीज़ें, बगल का, किनारे के, ये सब चीज़ बहुत अच्छा है। और मैं सोच रही हूँ इसको कलर कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना चॉपिंग बोर्ड। और ये देखिए जैसे पकड़ने का जो काम होता है वो भी इसमें है, काफ़ी अच्छा है पकड़ने के लिए। जैसे उसमें एक लोहा लगा था इस तरीके से, लेकिन इसमें ऐसे है। तो ये हुआ ना जुगाड़ का काम, गजब का था, आप लोग को मैंने दिखा दिया। ये मैं वहाँ से लाई थी, तो ये सरप्राइज़ है। आप लोग भी सोचेंगे यार क्या करती है, तो बहुत ही इसकी मेन है ना, इसका जो लकड़ी। तो चलिए मैंने इसे यहीं पर लगा दिया है यहाँ पे, और ये मेरी चॉपिंग बोर्ड का काम करता है। और ये मेरी चाकू का सारा चीज़ यहाँ पे लगा हुआ, तो कटिंग करने के लिए। और आज मैंने ये आलू छीलने वाला भी उसका निकाल के यूज की हूँ, तो ठीक लगा। मैं ऐसे यूज नहीं करना चाह रही, सोच रही थी बाद में करूँगी, बट यहाँ पे जब मैंने चॉपिंग बोर्ड यहाँ पे करके रखा हो तो इसका पूरा इसको भी रख दिया और इसको निकाल दी। और छोटी वाली जो नाइफ इसकी थी, इसे भी मैंने निकाल ली। तो यही सब था आज। थोड़ा कुछ काम इसी तरीके से बढ़ गया तो मैंने नहीं किया। चलिए अभी तो इसीलिए पूरी ब्लॉगिंग आज सुबह से नहीं हुई, इतनी टाइम हुई है, तो मैं सोची चलो फटाफट पहले वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से कुछ करती हूँ। क्योंकि जब पापा जी आ जाते हैं ना तो बात करने में प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, एक चीज़ और मैं कल करना चाह रही हूँ। मैं कल रात को, तो अब मैं आप लोग से आराम से बैठ के बात करूँ, तो कल रात को जब मैं खाली हुई 10:30 बज रहा था, उस समय मैं बैठी थी, ऐसे बैठी नहीं थी मैं, जब लेटी तो मेरा पहला काम है, जब मैं रात को लेटने आती हूँ, वैसे पूरा दिन चेक करती रहती हूँ, लेकिन रात को लेटी जब आती हूँ तो पहले मैं वाईटी अपना चेक करती हूँ, मेरी वाईटी में क्या है, कितना, कैसे, ये सब सारा चीज़ चेक करती हूँ, कितना वॉच टाइम क्या है, ये सब चेक करने के बाद फिर मैं करती हूँ उस पर इंस्टाग्राम पे जाती हूँ, इंस्टाग्राम चेक करती हूँ, फिर उसके बाद ईमेल चेक करती हूँ, इतना सब करने में, फिर फेसबुक, फिर जो है कि यूट्यूब देखती हूँ, उसके बाद लास्ट में फेसबुक देखती हूँ, नहीं तो नहीं। व्हाट्सअप तो बहुत कम यूज करती हूँ, कभी वीडियो बहुत कम। तो हुआ क्या कि जब मैं कल यूट्यूब जब चालू की तो उसमें रुहाना शुक्ला करके है उनका चैनल का नेम, उनके हबी एक्सपायर हो गए। कल रात में जब मैंने देखा, मैं उनकी ब्लॉगिंग देखती थी, वो हमेशा वीडियो बनाती, ठीक ठाक। अभी बहुत अच्छा चैनल तो नहीं था, लेकिन ठीक था, चल रहा था अच्छा तभी। अब कुछ अच्छा रिस्पॉन्स था, बट भगवान वही कहते ना, अब उन्हें क्या कारण था, उन्होंने वो बीमार बोल रही थी तभी मैंने वीडियो नहीं बनाया। अब क्या उन्हें कोविड हुआ था, क्या हुआ था, कैसा सिस्टम था, मुझे नहीं मालूम। बट कल जब उनका पेज मेरे सामने खुल के आया, मैं उनको रोती हूँ, मैं ये क्या, जब देख रही हूँ तो वो बोल रहे मुझे शुक्ला जी छोड़ के चले गए।
मेरी आंखों से आंसू गिरते गए। ये मेरा मोबाइल लेके बंद करके रख दिया, कहे अब तुम्हें मोबाइल नहीं देखना है, वीडियो नहीं देखना है, किसी का भी वीडियो नहीं देखना है इस समय, सबका भी। मुझे इतना मैं रात को 1 बजे तक किस चीज़ को तकलीफ़ करके रोई कि भगवान कैसे इस बार कितना कोविड कितना तकलीफ़ दिया सबको, कितना तकलीफ़ दिया सबके घर फैमिली। पिछली बार भी था बट इतना नहीं था जो इस बार का हाल हुआ। मेरे रिलेशन से मेरा खुद बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ कि मुझे तकलीफ़ थी, बट जब उनकी तब भी मैं अपने आप को मोटिवेट करके थी कि चलो ऐसा हुआ। लेकिन वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। बट जब कल रात को मैं उनका पेज ओपन हुआ आया मेरे सामने, मैं खोली, मैं उन्हें देखी, मैं उनकी वीडियो देखती थी। बहुत अच्छी फैमिली नहीं थी, बहुत अच्छी नहीं उनकी तो थी, लेकिन जो भी थी वो ठीक थी, अपना ब्लॉगिंग करती थी, उनके हबीबी थे, साथ में वीडियो बनाना रहा। आज सोचिए इंसान की दुनिया उजड़ जाती है। सबसे मेन पॉइंट उसका पति होता है। जब पति नहीं होता है तो उस औरत का हाल क्या होता है, जो सच में वो इतना रो रही थी, मुझे देख के उनकी रुलाई आ रही थी। इतना मुझे रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि मैं रुक नहीं पा रही थी। कितना कैसे रो रही हूँ, बोल रही हूँ ना, बस ये मेरे हो रही है। मेरे हाथ से मोबाइल छीन कर रख दिया। तुम्हें कभी वीडियो नहीं देखना है, ऐसी वीडियो देखती हूँ। लेकिन ये सोचिए जो जुड़ जाता है, जिसके अगर वीडियो देखने रहे या कुछ करिए, आदमी खुश होता है, चलो कोई बात नहीं, दिखने नहीं उतना वो होता, हाँ बताता। लेकिन जब इतनी बड़ी पहाड़ टूट पड़ती है तो कैसे लोग रुक जाएं। उनकी वीडियो क्योंकि मैं अक्सर देख लिया करती थी, मेरे होम पेज पे आ जाता था बार बार, तो मैं ऐसे देखती थी इसलिए आ ही जाता था, तो मैं देखती थी। लेकिन कल जब ब्लॉगर सुहाना है जो इनके साथ इतना बुरा भगवान किया, अब उनकी बस बेटी है, उन्होंने बोला बस मैं जी रही हूँ तो बेटी के लिए तो मैं नहीं जीती, क्योंकि मुझे जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन बेटी के लिए मुझे जीना है, क्योंकि मेरी दुनिया उजड़ गई। तो सोचिए इतनी बड़ी बात, इतनी तकलीफ़ की बात। अब फैमिली में कौन है कौन नहीं, इतना मैंने उनका केयर नहीं किया। लेकिन हाँ, उनकी वीडियो में ज़रूर कभी काल में ऐसे पेज पे आ जाता था, देख लेती थी, जिसके कारण मैंने रात को काफ़ी देर तक 1 से 1:30 बजे तक मैंने रोती रह गई। फिर मैंने चुप हुई। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता, जब मैं दूसरे को, पहले नहीं मैं आता होता था, लेकिन अब मुझे होता, कोई दूसरा अगर होता, किसी की दूसरे की तकलीफ़ होती है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मेरे भी आंखों से आंसू गिरना स्टार्ट हो जाता है। लगता है भगवान ने ये क्या किया, क्यों ऐसे किए। पता नहीं क्या होता, भगवान ने क्या किसी का, कोई ने बिगाड़ा रहता है, क्या क्या रहता है। कभी कभी सोचती हूँ तो बहुत तकलीफ़ होता है कि ऐसा दिन आ जाता है, इंसान कैसे झेलता है, झेलना पड़ता है, मजबूरी होती है हर अब जब मेरी ही माँ नहीं थी, मुझे कितना बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन उसी तरीके से सभी लोग झेलते हैं। तो सच में बहुत बुरा उनके साथ हुआ, बहुत बुरा। भगवान उनकी आत्मा को शांति, लेकिन इनकी भी मन को बहुत ही इनको बलवान बनाएगी कि जिससे ये आगे बढ़ें, अपनी बेटी को संभाल सकें, अपने परिवार को संभाल सकें। टूट के बिखर जाता है आदमी जब पति से रिलेटेड आता है चीज़ें, तो यही चीज़ें हैं, एकदम टूट के वो बिखर गई हैं पति के ना रहने से। पति की बातें आ गई ना, क्या बोलूँ। इस वीडियो को मैं ये भी नहीं कह सकती, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, ये भी नहीं कह सकती। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ, लास्ट में मुझे याद आया, मैंने इस चीज़ को बताया नहीं, मैं पहले ही बताई होती। मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ चीज़ें देख के। बस भगवान अब जो भी है, जो सोई है, सबको खुशियाँ दीजिए, ढंग से रखिए, कोविड ख़त्म करिए। तो चलिए मिलते एक नए ब्लॉग के साथ। क्या बोलूँ, कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा।